हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी, जिसे सुनकर काफ़ी मज़ा आएगा। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। तो आज की मेरी कहानी जो नाम भेजे हैं वो अशोक कुमार जी हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। मेरा नाम अशोक है और मैं आपको जो है यह कहानी बताने वाला हूँ जो मेरे ही साथ घटा था, और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो बात आज से 2 साल पहले की है। तो मैं गांव से शाहगंज शहर के लिए दवाइयाँ लेने के लिए निकल गया, और जो मेरे दादाजी के लिए था। तो क्योंकि उनके घुटने में काफ़ी दिनों से दर्द रहता था, तो वो कहीं चलकर जा भी नहीं सकते थे। उनके दर्द से काफ़ी परेशान रहते, और हमने उन्हें कई जगह दिखाया और इलाज भी करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो हमें पता चला कि शाहगंज एक डॉक्टर है जो एक बार दवाइयाँ दे दे तो वह व्यक्ति ठीक ही हो जाता है। तो खैर वहाँ जाने पर ही पता चल पाता कि क्या सच्चाई है। लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला था और मैं नया नया उस इलाके में गया था। तो सुबह के 9 बजे बाइक से निकल गया और दवाइयाँ लेते हुए शाम को 4 बज गए, क्योंकि वहाँ पहुँचने पर काफ़ी भीड़ थी और लाइन में कई घंटों से इंतज़ार करना पड़ा। तो खैर मैं तुरंत दवाइयाँ लिया और बिना और समय गंवाए तेज़ी से वहाँ से निकला, क्योंकि अंधेरा होने वाला था और रास्ता काफ़ी लंबा था। तो रास्ते में कई जंगल, सुनसान रास्ते में इक्का दुक्का कोई गाड़ी दिख जाता, तो भी बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक वगैरह में काफ़ी रास्ते में कई जंगल, सुनसान रास्ते में इक्का दुक्का ही गाड़ी दिखने को मिल जाती, तो भी बड़ी गाड़ी, ट्रक वगैरह में काफ़ी अंदर से डरा भी था, और जैसे जंगल में के जानवर या फिर चोर वगैरह से। लेकिन अब रात गहराने लगी थी। तो रात के करीब 10:30 बज चुके थे और गांव अभी 65 किलोमीटर लगभग था। मेरे मन में भय की झलक उमड़ने लगी। तभी यह सब बुरी बातों को सोचते सोचते ही मानो ऐसा लगा कि मेरे सामने से कोई बिजली की गति से निकला हो और रोड की दूसरी तरफ भागा। मेरे शरीर में सिहरन उठ गई और चेहरे पर पसीने चालू हो गए। लेकिन मैं फिर सोचा कि ये मेरा वहम हो सकता है। तभी कुछ दूर और चलने पर अचानक मेरी गाड़ी मानो अब बंद हो गई। और यह क्या, वह बंद हो गई तो अब डर से पसीना पसीना हो गया। मैं सोचने लगा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। इस सुनसान में मैंने गाड़ी की चौक वगैरह देखा और चालू किया। गाड़ी चालू नहीं हुई। उस समय लगा कि मानो कोई झाड़ी से मुझे देख रहा हो और काफ़ी देर से मुझे घूर भी रहा हो। तो ऐसा लगता कि मुझ पर अभी झपट ले। और तभी एक ट्रक दिखी और मेरी हालत अब थोड़ा ठीक हुआ। तो मैंने हाथ मारी और वो भला था, सो रोक दिया और उसने पूछा क्या गाड़ी ख़राब हुई है। तो मैंने कहा जी हाँ। तो उसने देखा और कुछ समय में गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैंने फिर उसका ध्यान किया और वह वहाँ से चला गया और फिर चल दिया। तभी रास्ते में एक काफ़ी पुराना घर दिखा। उसके सामने एक नौजवान औरत, शायद एक लड़की थी, वह रुकने का इशारा कर रही थी। तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रहा कि इस सुनसान इलाके में आखिर कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही और अचानक ये लड़की कैसे हो सकती है। तो मैं ये समझ नहीं पाया, और जो मैंने वो गलती किया वो एक भयानक था। तो मैंने भी बिना सोचे समझे रोक ही दिया और मैंने पूछा कहाँ जाना है। तो वह बोली कि मैं इस जंगल में फंस गई हूँ, मुझे यही पास के गांव में जाना है जिसका नाम सिहालपुर है। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो गांव अब आने ही वाला है। तो मैंने उसका चेहरा अभी नहीं देखा था, क्योंकि उसने साड़ी से ढक लिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कुछ बोलती ही नहीं थी। मैंने कई बार पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँची और इस सुनसान जंगल में, फिर भी आवाज़ नहीं दे रही थी। मैं कुछ देर के लिए सिहर गया और अब उसका गांव आ गया। तो मैंने उसे पूछा कि आपको इसी गांव में जाना है ना। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं वहीं गाड़ी से उतर कर देखा, वह नहीं थी। मैं काफ़ी डर गया और जल्द से जल्द भागना चाहा। तभी वह मुझे पीछे से हाथ लगाई। तो जैसे पीछे से देखा कि वह औरत नहीं, कोई चुड़ैल है। उसका चेहरा भयानक और काफ़ी लंबा, नाक मानो कोई चाकू, आंखें मानो 2 काले गड्ढे हैं। उसके होठ हैं ही नहीं, तो जैसे किसी ने उसके होठ काट दिए हो। अब मैं क्या बताऊं, मैं हिल भी नहीं पा रहा था।
तभी वह मुझ पर झपटी और उस सुनसान जंगल में मानो वह मेरी अंतिम सांसें हो और मैं बेहोश हो गया। तो सुबह मुझे होश आया तो मेरे पास उसी गांव के लोग थे, मेरे चारों ओर घेर कर खड़े थे। तो वे शायद उस रात की घटना को समझ गए थे। उन्होंने बताया, बेटा तुम हमें सुबह के 5 बजे दिखाई दिए। बेटा हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन तुम भाग्यशाली हो जो तुम जिंदा बच गए। वह एक से सख्त रक्त पिशाचिनी है और जो उसे एक बार देखे ले वह उसके पीछे लग जाती है, और तुमने वही गलती किया। तो तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। बेटा जिसके पीछे वो एक बार लग जाती है उसका खून पीती है। इसी कारण आज तक इस समय तक भी वह दूसरों का खून पीकर आज भी जिंदा है। लेकिन तुम आज क्यों बचे, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा, हमें नहीं पता बेटा। अब जब भी इस रास्ते से आना, ना किसी को लिफ्ट देना और ना ही उसे देखना। वह तुम्हारे सामने भी आ जाए, क्योंकि वह रात के 11 बजे से के बाद और रात के 2 बजे तक ही दिखती है। इसके बाद मुझे कुछ दिनों तक बुखार आया और दवाइयाँ ली और धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो आज तक यह बात मैं अपने घर में भी नहीं कहा और किसी से भी मैंने ये बात नहीं कही। तो यही सोचकर खुश हुआ और हैरान भी कि उसने मुझे आखिर क्यों छोड़ा। तो आज भी मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ पंडितों से ज़रूर इस बारे में बात करूंगा और पूछूंगा कि आखिर उसने उस रात मुझे क्यों छोड़ दिया, जबकि गांव वालों लोगों का कहना था कि वहाँ से बहुत कम लोग बचकर आए हैं। लेकिन जो भी था, मेरे साथ काफ़ी भयानक और काफ़ी दर्दनाक वो दिन था, जिसे आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। यकीन मानिए उस जंगल में कुछ तो बहुत भयानक है। और तो यही कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी जिसको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप नए हैं तो हमारे चैनल को इसी प्रकार की रियल घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ रियल घटनाओं के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।